नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तृणहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं अंते पी शिवले जी भिक्षु संघ और हमारे महापात्रा जी कैलाश जी और मेरे से पहले वक्ता उषा जी हरेंद्र जी और जितने श्रोतागण हैं और सभी की तरफ से जितने भी हैं सत सत नमन करता हूँ और याचना करता हूँ सबका मंगल हो कल्याण हो। सम्मा संकल्प में करुणा पे हम बोल रहे हैं। पहला नैखम्य था, उसके बाद मुदिता, वो मैत्री और ये करुणा। करुणा का इतना लंबा है, मैं देख रहा था इसको कि क्या ये सागर है, अनंत है। इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कंपैशन। ये संसार दुख में है, संसार दुख में पड़ा हुआ है। बहुत से लोग हैं वो अपने आंख और कान बंद किए हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा वो नहीं जानते ना देखना चाहते हैं कि उनके जीवन की ये अनवरत जन्म मरण की परंपरा चल रही है और जो अश्रु धारा है, स्ट्रीम ऑफ टीयर्स जो बह रही है जन्म दर जन्म, और वो इसमें पड़े हुए लोगों की चीख पुकार जो रोज हो रही है उसको भी नहीं सुनना चाहते, जो संसार में व्याप्त है। ये भगवान बुद्ध ने कहा ये व्याप्त है और उनका अपना भी, चाहे वो थोड़ा सा दुख हो या सुख हो, वो भी उनकी निगाह पर उनकी दृष्टि को बाधित किए हुए है। उनको खुद भी होता है फिर भी उनकी आंख नहीं खुलती। भगवान बुद्ध ने कहा उनके कानों को बहरा कर देती है वो। और सेल्फिशनेस, स्वार्थ की वजह से उनके जो हृदय हैं वो इतने कठोर हो चुके हैं और इतने संकीर्ण हो चुके हैं कि वो इस पे कुछ देखना ही नहीं चाहते, ना कोई संघर्ष करना चाहते हैं, ना महसूस करना चाहते हैं, ना ग्रहण करना चाहते हैं और ना इसे मुक्ति चाहते हैं। और वो इसमें से अपनी जो है इन बंधनों को काटना ही नहीं चाहते जो लोक में पड़े हुए हैं। ये भगवान बुद्ध ने कहा और ये करुणा ही है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं ये करुणा ही है जो हमारे सामने जो बार है, बाधा है, जैसे कोई बार लगा देते हैं फाटक पे, बैरियर, जो हैवी बार जो जो दरवाजे के पीछे लगा देते हैं सुरक्षा के लिए, ये रिमूव करती है, कंपैशन ही उसको तोड़ती है, हटाती है और दरवाजे आजादी के खोलती है। आजादी किससे? जन्म मरण से, दुखों के मतलब ये सागर से। मेक्स द नैरो हार्ट एज द वर्ल्ड हो वाइड हो द वर्ल्ड। और ये करुणा अगर आदमी इसको समझे, फॉलो करे, तो ये जो नैरो हार्ट है हमारा हो गया है, जो चित्त है या हृदय कह लीजिए इसको, जो नैरो हो गया है, ये संसार से भी ज्यादा व्यापक दिखाई देगा। इसका मतलब इन्फिनाइट है। करुणा का जो दायरा है वो इन्फिनाइट है, असीमित है। इसका कोई परिमाण नहीं है, नाप नहीं है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, इसकी बियॉन्ड मेजर है ये संसार एज वाइड एज द वर्ल्ड। और अगर जहां कंपैशन आ जाती है, वो हमारे हृदय में जो निर्दयता का, कठोरता का तत्व, या फील इनर्ट, इनर्ट जिसको कहते हैं ना कि इनर्ट हो गया ये, इनर्ट कहते हैं जिसमें कोई संचार ही ना रहे, जड़त्व आ गया उसमें, उसमें जड़त्व आ गया, इनर्सिया से बना, इनर्ट से इनर्सिया बना।
उसमें इनर्ट हो गया, जो हमारा इनर्ट वेट आ गया है, उसका वजन हो गया है, जैसे वजन धर दिया हो किसी ने हार्ट पर। द पैरालाइजिंग हेवीनेस, जैसे आदमी को पैरालिटिक हो जाता है, और फॉर हेवी, पैरालाइजिंग हेवीनेस, फिर वो आदमी जो पैरालाइज हो जाता है वो अपने शरीर को ही नहीं चला सकता, वही भारी लगता है उसे, क्योंकि उसकी जो दूसरी इंद्रियां हैं, जो माइंड है, ब्रेन है, और उसको सपोर्टिंग जितना भी सिस्टम है, वो पैरालाइज हो गया, फिर उसे दूसरे ही ढोते हैं। तो हेवीनेस हो गया, पैरालाइजिंग हेवीनेस है ये। इट गिव्स विंग टू दोज हु क्लिंग टू द लॉ लैंड्स ऑफ सेल्फ, ये उनको भी उड़ान दे देता है, वो भी इसको अगर करुणा में आ जाए, जो नीचे अपने सेल्फ, मैं हूं, ये मेरा ये है, लो लैंड ऑफ द सेल्फ, जो निम्नतम स्तर है सेल्फ का, वो भी उड़ने लगेंगे। ये भगवान बुद्ध का कितना इंपॉर्टेंट कथन, करुणा में वो शक्ति है। फिर आगे कहते हैं कंपैशन, जो करुणा के द्वारा हम साफ साफ देख सकते हैं, बिल्कुल जो दुख है उसको साफ साफ समझ सकते हैं, अगर करुणा है वो दिखाई पड़ता है हमारे माइंड को। और वो तब, अगर ये ऐसा नहीं है कि वो दुख तभी दिखाई देगा कहीं दुख होगा मुझे या किसी और को, नहीं, वो अगर सुखी भी है उस समय, उसे पर्टिकुलर टाइम पे ना कोई मानसिक तनाव है, ना शारीरिक तनाव है, ना चित्त में उसके कुछ, तो वो अगर वो स्वस्थ भी है तो भी वो बैठा बैठा करुणा को महसूस करता है और दुख का एहसास करता है वो, ये नहीं कि उस समय भूल जाता है वो। जिसमें करुणा जो है एम्बेडेड हो गई, स्थापित हो गई, उसका उसमें समा गई वो, तो वो अपने सुखी जीवन में भी दुख का एहसास करता रहता, क्योंकि उसके वो लोक के चार आर्य सत्यों को जान चुका है। इसका मतलब ये है, इसलिए वो दुख, चार आर्य सत्य में दुख का जान चुका, प्रादुर्भाव, उद्भाव, ये सब जान गया वो। और उसको ये सफरिंग जो है, इसको समझने में उसका अनुभव इतना रिच हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, कि वो जो भी संकट उस पर पड़ते हैं उसे फेस करने के लिए स्ट्रेंथन हो जाता है। ये करुणा का एक जो वो है क्वालिटी। और ये जो कंपैशन है, जो हम लोग कहते हैं ये मेरा भाग्य है, बुद्धिज्म में तो भाग्यवाद का कोई मतलब नहीं, डेस्टिनी का भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो कम्मा, लॉ ऑफ कम्मा है। लेकिन जो आम बोलचाल में लोग कहते ही हैं इसको, डेस्टिनी है, मेरा भाग्य, सौभाग्य, ऐसे शब्द बन गए कि ये कॉमन पार्लेंस के शब्द हैं, हालांकि इनके अर्थ बुद्धिज्म से भिन्न हैं। सौभाग्य, प्रेयर, ये सब तो है नहीं कुछ भी बुद्धिज्म में, भगवान बुद्ध के उसमें। इसमें जो रिकंसाइल कर लेते हैं हम लोग, और ये रिकंसाइल कर लेते हैं, और ये भी नहीं देखते, और इतने हम वो हो जाते हैं कि दूसरे कितने दुखी हैं उसको भी नहीं देखते, अपने भाग्य को लेके बैठ जाते हैं हम लोग, जो जहां करुणा नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो ये कारवां, ये जो कंपनी है, जैसे कोई व्यापारी चलते थे उन दिनों, उदाहरण उन्होंने उसी समय के दिए जो उस समय का परिवेश था, क्योंकि वही समझ में आता था। वैसे तो वो भविष्य दृष्टा थे, लेकिन जो चीज सामने ना हो उसका उदाहरण देने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं उस अपनी डिवाइन पावर से। लेकिन जो जो लोग थे उस समय का, जो लोक व्यवहार था, और जो वहाँ के सिस्टम थे जीवन यापन के, बिजनेस के, रहने के, तो वो तो उसी के उदाहरण दे, जैसे कोई व्यापारियों का कार वहां जा रहा है, इकट्ठे होकर चलते थे सुरक्षा की वजह से, वो जा रहा है, और उसके साथ जानवर भी हैं, बर्डन विद सोरो, वो ऐसे जा रहे हैं जैसे उनको दुख से भय भी है, दुख भी है, बोझ ले जा रहे हैं। इसको देखो, भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद इसको देखो, उनका एक एक का बोझ देखिए आप। और ये बोझ किस तरह का है, वो बोझ नहीं है जो गाड़ी है, बैलगाड़ी है, गठरी है। उन्होंने कहा कि ये पिछले जन्मों से चला रहा है ये बोझ। और बोझ किसका है, अगर हम कहें कि कैसा बोझ, ये बोझ है पंच उपादान स्कंधों का, यही सबसे बड़ा बोझ है, जिसे भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद जो तुम्हारा नहीं है उसको उतार के फेंक।
तुम्हारा क्या नहीं है? रूप तुम्हारा नहीं है, वेदना तुम्हारी नहीं है, संज्ञा तुम्हारी नहीं है, संस्कार नहीं है, चित्त तुम्हारा नहीं है, ये सब नहीं है तुम्हारा। ये चक्षु तुम्हारे नहीं है, सब 6 इंद्रियों को गिनवाया। ये बोझ है, इससे बड़ा बोझ कुछ है नहीं। उनका इसे ढो रहे हैं ये। सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड बर्थ अनफेदमेबल, जिसको ना पाना जा सके, इतनी इसकी श्रृंखला है। अनफेदमेबल सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड बर्थ, जो जन्मों की पुनरावृत्ति की श्रृंखला है ये, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता। बिहोल्ड दिस, इसको देखो। ओपन योर हार्ट टू कंपैशन, और कोरोना के लिए अपना द्वार खोल दो अपने हृदय के। बी कंपैशनेट, ये भगवान बुद्ध ने कहा। हम उसी तरह का कारवां हैं। हम चाहे अपने फैमिली का भी हमारा एक कारवां है, जिसमें जितने भी मेंबर हैं किसी के फैमिली में, एक रह के इकट्ठे ढो रहे हैं इसको। और चला आ रहा है, चलता रहेगा जब तक कोई इसको नहीं समझेगा बुद्ध की बात। ये तो चलता ही रहेगा, सो कटेगा कैसे ये? एंड दिस मिजरी मे वेल बी अवर ओन डेस्टिनी अगेन। और ये ऐसा नहीं कि आज ही है, ये आगे भी जाएगी। हम इग्नोरेंस की वजह से समझ रहे हैं कि आज हम बड़े सुखी हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी संपत्ति है। ये एक जो है ना, डे ड्रीम है ये दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं। लोक व्यवहार में ये जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कंसेप्ट और रियलिटी दोनों बताई है। ये बात नहीं है कि बुद्ध ने संसार को, लोक को निराश किया है। इसे पैसा कमाना, अगर ऐसा ना होता तो अष्टांगिक मार्ग में समय का, आजीविका का समावेश क्यों करते वो? क्योंकि लोक कैसे चलेगा। लेकिन लोक में फिर उन्होंने कहा कि राग द्वेष मोह तृष्णा ये उपादान है, इससे उनका संघर्ष था, ये ना घुसने पाए। जीवन बड़ा सरल हो जाता है अगर आप छोड़ दें ये सब अनावरण। अगर ये भी जान लें आप या हम सब कि हमें छोड़ के जाना है, अगर यही थॉट आ जाए तो भी बहुत बोझ हल्का हो सकता है। मैं सच कह रहा हूं इस बात। जितनी संपत्ति है बच्चों के नाम कर दो, लेकिन यहाँ आदमी सोचता है, और समय भी बड़ा खराब है, बच्चे फिर खाना नहीं देते। ये समस्या लोक व्यवहार की ये भी तो है। तो आदमी फिर ये भी सोचने लगता है, ऐसे उदाहरण भी हैं हजारों सैकड़ों करोड़ों, कि बच्चे फिर उसको घर से निकाल देते हैं, क्योंकि वो तो इग्नोरेंट। इसलिए वो रखता है तो जब तक रहता है, ये भी मजबूरी है उसकी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि आंख बंद करके, क्योंकि सभी तरह के परिवार नहीं है, सभी के बच्चे एक जैसे नहीं। लेकिन जिनके बच्चे अच्छे हैं और जो अपने पैरों पर सेटल्ड हैं, और जिनकी अपनी भी संपत्तियां हैं, हो गई हैं, उनको ऐसा काम करना चाहिए कि वो इस बोझ को उतार देना चाहिए। तो कितना एहसास होता है इसका, बोझ से बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो आदमी, ये फिर ये मिजरी है हमारा, फिर ये आगे जो ये कहते हैं डेस्टिनी बन जाएगा। जो आज करुणा नहीं कर रहा है, भगवान बुद्ध कहते हैं, वो अपनी करुणा के लिए तरसेगा। वो उस पर कोई करुणा नहीं करेगा, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ कम्मा है, जो करेगा वही मिलेगा, जो बोवेगा वही काटेगा। अगर सिंपैथी, हमारे दूसरों के प्रति हमारे अंदर करुणा का कमी है, अभाव है, तो हमें अपने प्रति, भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने प्रति करुणा दूसरों से पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष कैसा करना पड़ेगा? क्योंकि हम जब करुणा करना शुरू करेंगे दूसरों पे, तो वही तो हमें फिर आएगी लौट के। तभी तो उसके बदले में हमें मिलेगा, विशे विश टू दैट। ये तो बीज है, ये कोई
ऐसी बात नहीं है जो कर दिया और खत्म हो गया, नहीं, ये खत्म नहीं होता। ये तो मेरी जो श्रृंखला है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें इम्प्रिंट हो गया। तो बहुत लंबा संघर्ष पड़ना, जब जब इतना पुण्य हो जाएगा तब दूसरे करने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ा ही है कि आपने एक आदमी को खाना खिला दिया उसी से इतनी करुणा आपको मिल जाएगी, नहीं। ये तो जन्म जन्मांतर का कमाई है ये। किसान का एक खेत थोड़ा ही कुछ कर सकता है, जितनी उसकी पूरी जमीन है उसको बोता है वो, हर साल बोता है, हर सीजन में बोता है, तब जाके कहीं उसको अपने सम्यक आजीविका सुरक्षित रहती है। एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये खेती है इसी तरह की। भगवान बुद्ध ने इसी तो कहा था कि मैं भी एक किसान हूं। जो उसने कहा था उसको, मतलब यह है, एक भारद्वाज था जो खेती कर रहा था, उसने भगवान बुद्ध को डांटा था, कमाते नहीं हो, चले आते हो खाने के लिए। उन्होंने कहा मैं भी किसान हूं। तो ये चीज है इसमें, वो तो बहुत ज्यादा उसको करना पड़ेगा। ये लॉ है, भगवान ने बोला यही जीवन का रूल है, करुणा करो करुणा पाओ। ऐसा करोगे तो तुम सुरक्षित हो जाओगे। फिर तो कोई ना कोई हमें करुणा करके, बीमार है दवा भी देगा, अस्पताल भी ले जाएगा, क्योंकि हम भी ले गए हैं किसी को। सीधा हिसाब है, इसमें ज्यादा गणित है ही नहीं। भगवान बुद्ध ने इतना सरल कर दिया है, लेकिन लोग चूंकि अविद्या और तृष्णा से ग्रस्त है, सीधी बात उल्टी दिखाई दे रही। ऐसी चीज को लिए बैठा है सेल्फ को, जो है भी नहीं। हर जो मर रहा है, सड़ रहा है, दुर्गति हो रही है, लेकिन मैं, आई, मी, माई, जो है ही नहीं। और जो है उसको इग्नोर कर रहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो लोग हैं ये अविद्या में डूब गए हैं, संक इन द इग्नोरेंस, ये मोह में खो गए हैं। इसीलिए हेस्टनिंग फ्रॉम वन स्टेट ऑफ सफरिंग टू अनदर, नॉट नोइंग द रियल कॉज, दुखों में पड़े हैं, उसका कारण हेतु नहीं जान पाते। नॉट नोइंग तो स्केप, और इसका रास्ता भी नहीं वो जान पाते। और भगवान बुद्ध बता रहे हैं, उनको समझने या उनकी बात को मानो तो बाद में, उन्होंने तो खुद भी कहा इस बात को, यही पस्सी को। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कम एंड फॉलो, उन्होंने कहा आइए, समझिए, देखिए, अगर सही लगे तब फॉलो करिए। ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने, वो जानते थे कि जब माइंड एप्लीकेशन होगा समझ में आ जाएगा। यहाँ तो माइंड एप्लीकेशन ही नहीं करते। जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि देयर इज नो सेल्फ, बस यहीं से खेल खराब हो जाता है। दिस इंसाइट इनटू द जनरल लॉ ऑफ सफरिंग द रियल फाउंडेशन ऑफ द कंपैशन, ये दृष्टि अगर हो जाए, संबंध कि ये करुणा, मैत्री, मुद्रा, तो यही फाउंडेशन है, उन्होंने कहा, कंपैशन की। अगर ये हमारी हट जाए, ये इग्नोरेंस, नॉट एनी आइसोलेटेड फैक्ट, कोई आइसोलेटेड फैक्टर नहीं है कि अलग से कोई चीज है, वो उससे कनेक्टेड है सब। दुख का दुख भी कनेक्टेड है, दुख से निवारण भी कनेक्टेड है, आइसोलेशन में नहीं है कुछ। जो हमारी जो कंपैशन है, ये उनको भी शामिल करेगी। ये नहीं है कि कोई आदमी सुखी है और हम उसके प्रति हमारी करुणा ना हो, ऐसा भी नहीं भगवान बुद्ध ने कहा। ये मल्टी डायमेंशनल है उनकी करुणा, इनफिनाइट है, असीमित है। इट कवर्स ऑल लिविंग बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रीड एंड स्पीसीज, चाहे वो मानव जीवन हो, चाहे वो दानव जीवन हो, चाहे राक्षस योनि हो, प्रेत योनि हो, जीव जंतु हो, जीवधारी हो, डकैत हो, चोर हो,
वो सब पे करुणा कर, ये सब कवर करती है, क्योंकि करुणा ही एक ऐसा मात्र वर्च्यू है, सील है, गुण है, जो उनको सही रास्ते पर ला सकता। वो तो कहा ही, बैर से बैर शांत नहीं। ये तो धम्मपद में सबने पढ़ा ही है, अबैर से ही बैर शांत होता है। भगवान बुद्ध ने किस तरह की करुणा दिखाई, यहाँ उदाहरण तो असंख्य हैं, उनको कितना पढ़ते रहोगे। एक श्रावस्ती का जो है था यंग पर्सन, वो भगवान बुद्ध का जो प्रवचन है वो सुना उसने, और उसे विश्वास हुआ कि ये सही कह रहे हैं, तो वो भिक्षु बन गया। और उसने फिर अपना जो संघ का नाम बदल देते हैं, क्योंकि वो नाम नहीं रहता जो उसका ले मैन का होता है, तो तिस नाम रख लिया उसने, उसका संघ ने तिस नाम दिया। अब तो लोग अपने आप ही रख लेते हैं नाम, पहले तो जो उसको उपसंपदा या वो करते थे वही नाम देते थे। और जब थोड़े समय में वो भिक्षु था, वो बीमार हो गया। श्रावस्ती का जेतवन का ही है ये किस्सा। पहले तो उसके छोटी छोटे फुंसी कहते हैं जिसे, ग्रेनुलर, छोटे छोटे दाने से जिनमें पस होता है, पुस्ट्यूल्स हुए, और उसके बॉडी पे, पूरे बॉडी पे हो गए। फिर धीरे धीरे वो बड़े बन गए, फिर फूट गए, फिर उसमें से पस सेपरेट करने लगा, सेपरेट बहने लगा, फिर अल्सर बन गए, फिर तो पूरा शरीर ही जैसे फेस्टर कर रहा, बह रहा उसका फिर बस पड़ा था वो। उसके जो साथी भिक्षु थे, वो उसकी तरफ इच्छुक ही नहीं थे, उसकी सेवा करने के लिए, उस पर करुणा करने के लिए। कोई उसको देख नहीं रहा था, अबंडन हिम, उसको छोड़ दिया, और वो अकेला पड़ा रहा, फॉरलॉर्न। जब भगवान बुद्ध को इसको पता चला, तो वो वहां गए, भंते आनंद के साथ लेकर, और जहां वहां आग जलाने के सब जगह बने हुए रहते थे, आपने देखा जगह जगह जो पुराने हमारे अवशेष हैं, वहां आग जलाने की जगह है आज भी। तो वहां जब फायर प्लेस था, वहां गए पता करके, फिर आनंद से कहा पानी गर्म करो, फिर पानी गर्म किया। तब उस आदमी को उन्होंने कहा, उसको नहलाया, उससे पानी से उसको धोया खुद। आनंद ने भी सपोर्ट किया, और वो जो था वहां पड़े थे, तो तब उसको धोया, फिर उसके कपड़े साफ किए। वो जो कपड़े थे गीले, उस जो चिवर चिपचिपा गया था, जो पस से भर गया था, जिसको देखना भी नहीं चाह रहे थे भिक्षु, स्टिंक कर रहा था, इल स्मेल, फाउल स्मेल आ रही थी, उनको भी गर्म पानी में फिर डाला, उनको धोया, सूखने के लिए डाला। और जो वहां स्टोर रहते थे, वो भिक्षुओं के लिए च्यूअर, जो थोड़े बहुत उपासक दान करते रहते थे, वो स्टोर में रहते थे। वो सभी ये नहीं 8-8 10-10 च्यूअर लेके चलते थे, जिसको जरूरत पड़ जाती थी, फिर वो वहां से, आनंद उसके भंडागारिक थे, वो उनको देते थे। तो वहां से एक नया च्यूअर पहनाया उनको, और फिर उसको, जो उस समय उनका अपना था, अपने अनुभव के अनुसार जंगल की औषधियों का लेप भी बताया, जो सभी यूज करते थे, फिर वो लगाया, फिर वो भिक्षु सही हो गया। उसके बाद जब करुणा पर मैत्री पे, अब ये वंडरफुल है बात, कहानी तो अपनी जगह है, फिर भगवान बुद्ध ने करुणा पे सिद्धांत पे एक वहां प्रवचन दिया, वहीं पे जो सबने सुना, उसने भी सुना, किसने, हर वो कलेक्टेड माइंड से सुना, उसने एकाग्र होकर सुना। ही गॉट इनग्रोस्ड, उसको सुना उसने, कलेक्टेड माइंड, किससे लिस्न्ड। और जब उसने वो हुआ, जब वो समाप्त हुआ भगवान बुद्ध का संबोधन, तभी वो अरहत हो गया, और उसकी मृत्यु हो गई। He got enlightened to the rank of arhat, and thereafter passed away into nibbana.
फिर उनसे पूछा, उसके फ्यूनरल राइट्स भगवान बुद्ध ने करे वहां, और भगवान बुद्ध ने से पूछा कहाँ गए कि वो मुक्त हो गए हैं, ये निर्वाण हो गया है, उसका उन्होंने क्रियाक्रम किया। अब इसमें जो श्रावस्ती में हम जेतवन में पता नहीं कितनी बार गए होंगे, अभी इसमें देखिए उनका स्तूप है, मैं से पढ़ रहा था इसमें स्तूप है इसमें श्रावस्ती जेतवन में। अब अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्होंने एक्सकेवेशन किया है सब, अलेक्जेंडर कनिंघम भी आजकल मैं नहीं समझता कि वो शायद मुक्त भी हो गए होंगे, क्योंकि जितना काम उन्होंने कहा, जैसे अभी हरेंद्र कुमार जी कहते हैं स्तूप बनाने का काम, उन्होंने स्तूपों को खोजा और उनको पूजा लायक किया और धर्म को रिवाइवल किया उन्होंने दूसरे मायनों। हमारे अनागरिक धर्मपाल से पहले रिवाइवलिस्ट अगर कहा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, क्योंकि ये जो आज जहां अनागरिक धर्मपाल आए, वो आए बोधिसत्व हुए, वो भी अगर वो अलेक्जेंडर कनिंघम एक्सकेवेट ना करते तो उनको भी पता ना चलता यहाँ कहाँ है बोधि वृक्ष और कहाँ है वो बोधि मंदिर, अशोक का बनाया हुआ, दबा रखा था सब। तो वो जो है एक्सकेवेट ना करते, श्रावस्ती का किया, अभी वहां का किया, लुम्बिनी का किया, कुशीनगर का कहाँ नहीं किया पूरे इंडिया में। और वहां जो है हमारे सांची के स्तूप हैं, तो उनका अलेक्जेंडर कनिंघम टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मोनास्ट्री ऑफ जेतवन, इसके उत्तर पूर्व में मोनास्ट्री के जेतवन जहाँ भगवान बुद्ध की कुटी है, रोट जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम इन हिज आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट, 1862-63 की रिपोर्ट है ये। और इसका जो अगर आप देखना चाहेंगे, सी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिमला, मतलब ये 1871 पेज 34, ये तो आप देख भी सकते हैं, किताब भी है दिल्ली में, अगर आप आर्कियोलॉजिकल के दफ्तर में जाए अलेक्जेंडर कनिंघम का सारा सेट मिल जाएगा आपको। और उसमें एच निशान से अपनी सर्वे रिपोर्ट में इन्होंने जहां स्तूप था किस्से का वो बताया है, और इसमें कहा है देयर वाज ए स्तूपा बिल्ट ऑन द स्पॉट वेयर बुद्धा हैड वॉश्ड द हैंड्स एंड द फीट एंड बॉडी ऑफ द सिक monk. The remains of the stupa still exist in a mass of solid brick work. ईंटों से बना हुआ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 550 फीट है ये गंधकुटी से, मूल गंधकुटी से उत्तर पूर्व में। द र्यून्स मास विच इज, ये इसमें लिखा है 24-24.5 फीट हाइट में है, और ये बिल्ट एंटायरली ऑफ लार्ज ब्रिक, 24 इतने इंच की हैं ये, इतने उनका साइज भी लिखा उन्होंने, 24 बाई 3.5 इंच, 24 लंबी, आप जानते हैं कि 2 फीट लंबी होती थी और 3.5 इंच मोटी, विच इज द सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एंटिक्विटी। तो ये इसमें लिखा हुआ, ये करुणा का मैं बोल रहा था, तो भगवान बुद्ध ऐसे थे, करुणा, असीम करुणा, महाकारुणिक तो कहते हैं। तो ये इसका है, जेतवन में है। अब पॉइंटेडली हम गए तो हैं, लेकिन देखेंगे इस बार पूरा। तो ये चीज भगवान बुद्ध ने कही है, वो भी शामिल हैं जो मैं अभी कह रहा था, जो सुखी हैं उनको छोड़ नहीं सकते। भगवान बुद्ध की जो धर्म क्या शिक्षाएं हैं, जो ब्रह्म विहार है, क्या कहें, एक शब्द में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसमें वो पूरे, ये जो हमारा है ना यूनिवर्स, चाहे वो जो हमारे 10,000 चक्रवाल के 31 भूमिया और 31 भूमियों के कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, ये जो तीन जो हैं हमारे एबोर्ड हैं, इसके भी थलिए जलिए आकाशीय, मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा, जितना भी 33 लोक है जहाँ 33 देवता रहते हैं वो, और सूक्ष्म से लेकर विशाल काय पशु पक्षी मतलब ये जानवर, सूक्ष्म से लेकर जंतु, क्रॉलर जो रेंगते वाले, उड़ने वाले, जितने सबके प्रति उनका जो मैत्री भाव था। और पर्यावरण की संरक्षा, कंजर्वेशन ऑफ द
हमारा जो ये पर्यावरण है, फॉरेस्ट्री जो पर्यावरण है, उसका भी उन्होंने बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी। क्यों दी है, इस पर हमने एक बार मंथली उस पर बोला भी था मैंने। यहाँ बस थोड़ा सा इसका रेफरेंस दूंगा आपको। वैसे तो बहुत विस्तृत है वो, पर्यावरण और बुद्धिज्म। ये सोचिए आप हम सब सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन आ रही है, ये कहां से आ रही है? ये पर्यावरण से आ रही है। और पर्यावरण, सोचो, अगर पर्यावरण हटा दिया जाए, जहां ऊंचे हाई अल्टीट्यूड पर गैस के, ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं, मास्क लगाकर एरोनॉट्स ले जाते हैं वहां, जो जाते हैं अंतरिक्ष में, जो हमारे ये हैं एरोनॉटिक्स जो है हमारे, जाते हैं चांद पर वहां, क्योंकि पर्यावरण नहीं है वहां। एक उदाहरण है, आप अच्छा उदाहरण है। वहां जंगल तो नहीं है, वहां वो अपनी ऑक्सीजन ले जाते हैं पूरी, अंदाजा लगाते हैं मेजर करके कितनी एक आदमी इनहेल करेगा, उसका उसके हिसाब से। तो पर्यावरण ना हो तो क्या अगला सांस हम इनहेल कर सकते हैं? अगला सांस आना ही जीवन है, और अगला सांस न आना भी ही मृत्यु है। और जब तक, वो मरना तो अलग चीज है, लेकिन जब तक जीवित है, अगला सांस हमें पर्यावरण से ही आ रहा है, ये मैं कहना चाहता। उस समय इतनी फॉरेस्ट्री थी, इतना हस्बेंड्री नहीं थी, एग्रीकल्चर नहीं थी, वन ज्यादा थे, फॉरेस्ट्री ज्यादा थी, इतना मानव जीवन नहीं था, उससे ज्यादा वाइल्ड लाइफ था। हमने भी देखा, अब तो हमारे देखते देखते सब नष्ट हो गया है। हमने भी देखा है, जो हमारी एज के हैं, हम ही जो जो 60 एंड अबव है, हमने भी देखा उसका कुछ हिस्सा। फिर भी भगवान बुद्ध कहते थे कि भिक्षु दातुन न तोड़ो। देखिए, पर्यावरण की संरक्षा, कंजर्वेशन, फिर भी कहते थे। उस समय एक दातुन तोड़ने से कौन सा पर्यावरण में कमी आ जाएगी? वो जानते थे अगर पर्यावरण नहीं होगा, मनुष्य जीव, मनुष्य क्या, जीव जंतुओं का अस्तित्व, जलीय, वो कहते हैं उसमें समुद्र में मछलियां मर गई, क्योंकि वहां उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, पानी की, समुद्र की। कहाँ बचेगा आदमी? ये ना सोचिए कि ये हमारी जो वेजिटेशन है उसी से नहीं, अंदर पानी में भी ऑक्सीजन है, इस पर्यावरण की वजह से। क्योंकि जो ये तो एफ्यूज करते रहते हैं पेड़, वही घुल रही है पूरे वातावरण में, वही पानी में भी एब्जॉर्ब हो रही है। तो करुणा, तो ये चीज है, इसको इस तरह सोचे बैठ के आदमी, तो आंख खुल जाती है। तो ये पर्यावरण पर उनका था। थोड़ा सा मैंने वो किया है आपको, जो काम की बात है, जीवन एक ही सांस है, एक एक सांस करके हम अपनी जितनी जितनी आयु प्राप्त कर चुके हैं, हम एक सांस में भी चित्त क्षण है, और चित्त क्षण में भी तीन क्षुद्र क्षण हैं, सब मोमेंट हैं, एराइजिंग, स्टेइंग, डिजोल्विंग, उत्पाद, स्थिति, भंग। हम तीन क्षुद्र क्षणों को लेते लेते इतनी आयु पर आ गए, जहां जितनी सबकी है, हम बैठे हैं, या लोग की इसकी, उसे कहते हैं मैं इतने साल का हो गया। ये कहना चाहिए मैं इतने साल के जितने चित्त क्षण रहे होंगे, क्षुद्र क्षण, उनको मैं कवर करके कहां तक पहुंचा। एट ए स्ट्रेच थोड़ा ही है कुछ भी। तो ये है, कंपैशन ऑफ द वाइज मैन डज नॉट रेंडर हिम ए विक्टिम ऑफ
जो दूसरों पे, फिर कहा, वो दुख का शिकार नहीं होगा। देखिए, मृत्यु को भगवान बुद्ध ने, अगर फिर बात यही कहने लगते हैं कि क्या मरने से बच जाएगा, ऐसे ही कहते हैं इग्नोरेंट लोग, बुद्ध क्या मरने से बच जाएंगे, क्योंकि मरने को ही सब कुछ समझते हैं। जरा मरण तो इस लोक का स्वभाव है, वो तो सारी चीज का वो हो रहा है, वो बात नहीं है। और मरना ही अगर दुख है, अगर मैं इसे थोड़ा और समराइज करूं, अगर कोई इग्नोरेंट आदमी कहे कि क्या मरने का क्या होगा, फिर कहते भी हैं लोग, तो वो तो यही कहते हैं कि मर के फिर पैदा है ना, दोबारा ना मरना पड़े, यही तो निर्वाण, यही तो फिर सारांश है। ये मरना, ये रिपीटेड बर्थ जो लिखा भी हम कह रहे थे, रिपीटेड बर्थ रिपीटेड डेथ, तो इसी को तो रोकना है, मरने को। मरना इन द सेंस प्रतिसंधि ना हो, दैट शुड बी फाइनल। वो शिकार नहीं होगा दुख का। हिज थॉट्स, उसके जो विचार हैं, वर्ड्स, शब्द हैं, एंड डीड्स, जो कर्म हैं उसके, आर फुल ऑफ पिटी, वो करुणा से भरपूर हैं, सैचुरेटेड हैं, लेस्ड हैं, इम्बाइब्ड हैं, और उसमें भीगे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना, पूरा उसका पूरा सेचुरेशन है उसमें, पूरी तरह उसमें लबालब कहते हैं जिसको, उसके जो शरीर से कर रहा, माउथ से बोला, जो चित से थॉट, ये तीनों कर्म जहां से तीनों जनरेट होते हैं, ऑल आर फुल ऑफ पिटी, बट दिस हार्ट डज नॉट वेवर, उसका जो हार्ट है वो विचलित नहीं होता, वेव नहीं करता वो, जो करुणामय होता है, अनचेंज इट रिमेन्स, और ये अपरिवर्तनीय रहता है, सेरीन रहता है, शांत रहता है, एंड काम, जैसे बिल्कुल चुपचाप, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स सेरीन एंड काम। हाउ एल्स शुड ही बी एबल टू हेल्प, तो ये चीजें हैं। मे सच कंपैशन एराइज इन आवर हार्ट्स, ऐसा हो कि ऐसी, भगवान बुद्ध ऐसे आगे कहते हैं, जैसे कहते हैं मे इट बी सो, ऐसा हो, भवतु सब मंगलम, मे सच कंपैशन एराइज इन आवर हार्ट्स, हो सके तो ऐसा हमारे हृदय में, चित्त में ऐसी करुणा उत्पन्न हो जाए, कंपैशन दैट इज सबलिम, जो बहुत ही सबलिम है, उच्च उत्कृष्ट श्रेणी की है, नोबिलिटी ऑफ हार्ट, हमारे चित्त की योग्यता है वो, एंड इंटेलेक्ट, और हमारा जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, विच नोज, जो जानती है, अंडरस्टैंड करती है, समझती है, एंड इज रेडी टू हेल्प, और वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है, विदाउट एनी वेवरिंग, बिना किसी संकोच के। कंपैशन जो है वो एक स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ ही देती है। इतना अच्छा कहा है, कंपैशन इज स्ट्रेंथ एंड गिव्स स्ट्रेंथ, कैसे स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि उससे हमें भी कोई करुणा करेगा, जब हम लड़खड़ाएंगे फिर हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। दिस इज द हाईएस्ट कंपैशन, ये उच्चतम स्तर की करुणा है भगवान बुद्ध की। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कंपैशन, फिर भगवान बुद्ध ने कहा है, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न छोड़ते थे भगवान बुद्ध, उत्तर भी देते थे। अब सबसे उत्कृष्ट जो इसका प्रत्यक्षीकरण है, कंपैशन का मैनिफेस्टेशन है, वो क्या है, भगवान बुद्ध क्वेश्चन रेज करते हैं।
टू शो द वर्ल्ड द पाथ ऑफ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। यही सबसे बड़ी करुणा है कि हम किसी को दुखों के अंत करने का रास्ता दिखाते। अंगुलीमाल को दिखाया, आम्रपाली को दिखाया, किसा गौतमी को दिखाया, पटाचारा को, जो जो ग्रीप स्ट्रिकन थे, दुख से टूट चुके थे, सुनीत को दिखाया, मतंग को दिखाया, आलवक को दिखाया, अभी सतीश भंते को दिखाया, जो मैंने पढ़ा उदाहरण। कितने थे, कुछ गिनती नहीं। सबसे बड़ी कंपैशन यही है कि सही रास्ता बता दो। द पाथ पॉइंटेड आउट, वो पाथ जो भगवान बुद्ध ने इंगित किया, जिसका संकेत किया, ट्रोडन, जिस पे वो चले हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी सुनी सुनाई बात को कहा है उन्होंने। ट्रोडन एंड रियलाइज टू परफेक्शन बाय हिमसेल्फ, और जिसकी पूरी संपूर्णता पे वो पहुंचे, परफेक्शन। कहते हैं ना, द परफेक्ट वन भी भगवान बुद्ध को कहते हैं। परफेक्शन बाय हिम, द एग्जाल्टेड वन, द बुद्धा, ये उन्होंने कहा है कंपैशन का। तो ये कंपैशन का है, इसमें भगवान बुद्ध की कंपैशन अतुलनीय है, अगणनीय है, अकल्पनीय है, और उसके इतना ज्यादा है इनॉर्मिटी, उसकी एंटायरिटी में अगर देखें हम, जो उन पर हमला करता था, थूकता था, आरोप लगाता था, मारने की कोशिश करी, नालागिरी। नालागिरी क्या था? हाथी था। किसका हाथी था? जल्लाद का। जल्लाद का हाथी था, उसी से जिसको राजा मृत्युदंड देते थे, वो हाथी ट्रेंड था उसको, उसके पैर रख कर मारने में। वो तो एक्सपर्ट हो ही जाएगा जब वही काम उससे लेते थे वो। तो उसको जल्लाद से कांटेक्ट किया देवदत्त, जो थे बनते, क्योंकि बनते थे। तो उसके बाद उसको शराब भी पिला दी, और वो हो गया नशे में मस्त। कहते हैं हाथी के लिए एक शब्द आता, मस्त। अंग्रेजी में भी MUST वर्ड मस्त ही यूज होता है इसके लिए। तो वो इतना, ही वॉज लेट लूज, उसको उसको बांध कर रखते थे, क्योंकि वो ऐसा हाथी था, वो तो मर्डर ही करता था। उसका तो जल्लाद का हाथी था। तो उसको शराब पिला के भगवान जब अपने आर्म्स कलेक्शन राउंड से जा रहे थे, तो उस पर छोड़ दिया। आनंद, क्योंकि साथ रहते थे, बीच में आ गए उनके सामने। तो उन्होंने कहा, आनंद, आनंद तो आए, क्योंकि मार ना दे। इतनी रोरिंग करते, ट्रम्पेटिंग कर दे आ रहा था वो, ईयर रेंडिंग, मतलब ट्रम्पेट कर रहा था, चिंगाड़ रहा था। तो आनंद को उनका ही सेड टू बी असाइड, एक तरफ हो जाओ। फिर उन्होंने अपनी करुणा मैत्री जो में स्थापित होकर वो खड़े हो गए, और वहां से जो करुणा मैत्री मुदिता और उसकी जो रेज निकली, चार ब्रह्म विहार की उपेक्षा जो उनके बॉडी से निकली, वो हाथी पे पड़ी, एंड ही वाज क्वाइट काम एंड क्वाइट। अभी किसी ने हमारी MBSI ग्रुप पे ये डाला भी है, हाथी का इस तरह का। मैंने उसको छोटा सा अपना कोट भी लिखा है, मगर ये तो ऐसी घटना लगती है जैसे नालागिरी के साथ हुई थी। तो मतलब ये है सब, करुणा क्या नहीं कर सकती। ये जब सबलिम स्टेट में पहुंच जाती है ना, जब हम सीमा से बाहर उठ जाते हैं,
हमारे ऊपर बोझ किस चीज का है? ये पंच स्कंधों में बोझ है, राग द्वेष मोह तृष्णा, जितने भी दुर्गुण हैं वो हमारे मन पटल में और इसमें भरे पड़े हैं। इसलिए वी आर हैवी बाय हार्ट, बाय माइंड एंड बाय बॉडी। अगर हम ये सांसारिक सब निकल जाए, देन यू विल फ्लाई। अरहत क्यों आकाश मार्ग से चलते थे? यही तो इन्होंने कहा। इसमें एक शब्द आपने ध्यान से सुना होगा, इसमें क्या लिखा है इसमें? कंपैशन टेक्स अवे द हार्ट, द इनर्ट वेट। इनर्ट वेट, जो जड़, जो मर चुका है, वो वजन है तो धरा है हमारे अंदर, वो अलाइव नहीं है। कठोरता का जो वो है, निर्दयता का, क्रुअलिटी का, वो मर चुका है, क्योंकि वहां सिंपैथी नहीं है। इसलिए वो मर चुकी है वहां करुणा। वो वेट बन गया हमारे लिए। टेक्स अवे द वेट, इसको हटा देती है करुणा। टेक्स अवे द वेट, इनर्ट वेट, द पैरालाइजिंग हैवीनेस, जो मैं भी पढ़ रहा था। हमें पैरालाइज कर रखा है इसको संसार में। हम चलते फिरते हैं लेकिन हम पैरालाइज हैं, क्योंकि हमारे अंदर करुणा मैत्री नहीं है। हम मेंटली पैरालाइज हैं। स्टीफन हो चुका है। हम स्टोन डेफ हैं, स्टोन ब्लाइंड हैं। स्टोन ब्लाइंड उसको कहते हैं जहां आंखों का फिर कुछ हो ही नहीं सकता ऑपरेशन हुआ। स्टोन डेफ उसको कहते हैं जो कान ठीक ही नहीं हो सकते। वहां मशीन भी काम नहीं करती, क्योंकि वो वहीं करेगी जहां थोड़ा थोड़ा संचार होगा। पैरालाइजिंग हैवीनेस, इट गिव्स विंग्स टू दो, ये उसको भी पंख दे देती है। हु क्लिंग्स, जो फंसे हैं, जो चिपके हैं, टू द लो लैंड, नीचे, जैसे नरक, लो लैंड ऑफ सेल्फ, ईगो, उसमें धंसे पड़े। ये उसको भी पंख दे देती है उड़ने के लिए। करुणा इतना उसमें बल है। ये मैं कटौती नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि माई शुड नॉट बी माइजर टू एक्सप्रेस व्हाट आई हैव विद मी। एक दिन और लगेगा इसमें। द ग्रेट कंपैशन है, इसके 37, क्या बताऊं, और इसके इतनी 37 फैक्टर हैं, मैं इतने और हैं, 37 से भी ज्यादा हैं करुणा के गुण। मैं उसे अगले संडे को करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा कंक्लूड नहीं कर, अगले को हो जाएगा ये, लेकिन अगर मैं आज करूंगा कंक्लूड तो वंचित होंगे मेरे जो धम्म बंधु। मैं नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा इसको कंक्लूड करने का। अगले संडे को ये कंक्लूड होगा, अगर आप लोग मुझे परमिट करें तो। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को नमो बुद्धाय करता हूँ।